पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुश्तरका आईक्यू लेवल का अंदाज़ा आप इस बात से लगाओ कि इंग्लैंड की जो 3 मैचेस की टेस्ट सीरीज़ है उसको पाकिस्तान में होस्ट करने के लाले पड़े हुए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उस देसी फैमिली की तरह काम करता है कि जो गर्मियों की छुट्टियों में किसी जगह, बेशक नानी के घर, दादी के घर, मरी, गिलियात, कहीं पर भी जाने के लिए इतने ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं कि एंड टाइम के ऊपर जल्दी जल्दी में वो कोई ना कोई कांड कर जाते हैं। और जब वो अपनी जगह पर पहुंचते हैं तो वहां पर पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि फलानी चीज़ भी घर में छोड़ आए हैं, टिमकानी चीज़ भी घर में छोड़ आए हैं, और कई मरतबा तो कोई ना कोई बच्चा छोड़ आते हैं ओवर एक्साइटमेंट में। ये हुआ जनाब इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज। आपको पता है कि यूएई या श्रीलंका में कराने की बातें हो रही हैं, और वो क्यों हो रही हैं वो सुन लो। अक्टूबर में ये टेस्ट सीरीज होनी है, ठीक है। अब जरा मैं आपको डेट्स बताता हूँ। पहला टेस्ट मैच मुल्तान में इन्होंने मतलब प्रपोज किया 7 अक्टूबर से 11 अक्टूबर, दूसरा कराची में 15 अक्टूबर से 19 अक्टूबर, और तीसरा टेस्ट मैच 24 अक्टूबर से 28 अक्टूबर। तीनों टेस्ट मैचेस इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल चल रहा है, सारा कुछ ठीक है, समझ में आता है। अब प्रॉब्लम यह है कि भाईजान रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम और कराची क्रिकेट स्टेडियम और लाहौर क्रिकेट स्टेडियम तीनों में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। अब कंस्ट्रक्शन के काम के साथ टेस्ट मैचेस कराए नहीं जा सकते। अब अगर कंस्ट्रक्शन का काम रोकते हैं टेस्ट मैचेस, ये टेस्ट सीरीज कराने के लिए, तो फिर इंपैक्ट ये पड़ेगा कि मुसीबत चैंपियंस ट्रॉफी तक आपके ये तीनों क्रिकेट स्टेडियम रेडी नहीं होंगे। एक मुद्दा ये, ठीक है। दूसरा मुद्दा ये कि भाईजान अगर आप ये तीनों टेस्ट मैचेस चलो समहाउ द अदर मैनेज कर भी लेते हैं पाकिस्तान में, कंस्ट्रक्शन रोक या समथिंग, तो फैंस के बैठने की जगह नहीं है, फैंस कहाँ पर बैठेंगे। अब आप इतनी इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच सीरीज़ क्या विदाउट फैंस करवाएंगे पाकिस्तान के, उनको टेस्ट क्रिकेट से महरूम कर देंगे, क्योंकि है तो बड़ी टेस्ट सीरीज़। ठीक है, आपको फेंटा पड़े ना पड़े वो एक अलग बात है। वो किसी ने मुझे कमेंट भी किया हुआ था इंस्टाग्राम के ऊपर कि इंग्लैंड वाले भी अपने बल्लों को तेल लगा रहे होंगे, तो मैंने उसे रिप्लाई किया, मैंने कहा पागल हो गया, तेल हम अपना देते हैं। हाँ, इतना एहसान नहीं लेते कि हमें फेंटा भी लगाओ और तेल भी तुम्हारा, नहीं, हम कहते हैं तेल हमारा, क्योंकि हमारी क्रिकेट टीम ने और हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं मुख्तलिफ, उन्होंने हमारा इतना तेल निकाल दिया हर पाकिस्तान की अवाम का कि हर बंदे के पास अपना बड़े साइज़ का कनस्तर है जिसमें उसका ज़ाती तेल है। और अगर यूएई में सीरीज़ होती है फिर तो टेंशन ही कोई नहीं, अरबियों के पास तो वैसे ही खुला तेल है, हमारे वाले की भी बचत हो जाएगी, अपना कनस्तर घर में छोड़ के जाएंगे, उनसे ले लेंगे। मतलब यार ये क्या चल रहा है यार पीसीबी के अंदर। ये चीज़ें तो पहले आप लोगों को ऑप्टिमाइज कर लेनी चाहिए थी, इन चीज़ों के ऊपर तो पहले आप लोगों को सोल्यूशन को सोच लेना चाहिए था। और इसी वजह से मैंने मुश्तरका पीसीबी का आईक्यू का है। ये सिर्फ मोहसिन नकवी साहब नहीं है, ये जो वहाँ पर जोंके बैठी हुई है सालों से, उनका आईक्यू लेवल क्या है। मोटी सैलरीज खा खा के दिमाग भी मोटी हो गए हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि मोहसिन नकवी साहब ने जनाब कोई नक्शे खोले होंगे क्रिकेट स्टेडियम के अपने ऑफिस में, कोई बंदा ना बंदे के साथ अकेले बैठे हुए हैं जनाब, देख रहे हैं अच्छा ये इधर दीवार ये वाली गिरानी है, दिस दैट, अच्छा बजट कितना है, कैलकुलेटर खोला, साथ ही मुंशी को खजांची को फ़ोन किया, अकाउंट में पैसे कितने पड़े हैं, उसने कह दिया सरकार को 1.5 लाख रुपया पड़ा है। तो फिर उन्होंने जनाब मिस्त्री को फ़ोन किया, ये ठेकेदार को, पर दीवार कितना बनता है, उसने कहा जी 50,000 का खर्चा है। तो उन्होंने कह दिया चलो ठीक है, इसका मतलब है 3 दीवारें तो गिरा कर नए सिरे से बनाई जा सकती हैं। फ़ोन बांधी, शुक्रिया, टक 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 हिसाब लगाया, इस दीवार को गिरा दो। नहीं यार, ऐसे नहीं होता। वो प्रॉपर मीटिंग्स होती हैं, सारी चीज़ें मीटिंग में डिस्कस होती हैं, तो आपको ये चीज़ें पहले से सोचनी चाहिए थी। अब एक और लांजा भी सुन लो यूएई में कराने वाला लांजा। अगर आप यूएई में इस टेस्ट सीरीज को लेकर जाते हैं अक्टूबर में, तो यूएई में सिर्फ एक ग्राउंड है अबू धाबी का जो आपको अवेलेबल है इस टेस्ट सीरीज के लिए, क्योंकि दुबई का जो ग्राउंड है वो बुक्ड है ऑलरेडी आईसीसी के क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए, जो कि शुरू होगा 3 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक, ठीक है। और ऊपर मैंने जो आपको 3 टेस्ट मैचेस की डेट्स बताई है उस हिसाब से आपके 2 टेस्ट मैच मारे गए। अगर आप यूएई में करवाना चाहते हैं तो 2 टेस्ट मैच आपके दुबई में नहीं है, आगे पीछे नहीं, आपके पास फिर सीधा सीधा एक अबू धाबी की ऑप्शन बच रही है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो अवेलेबल ग्राउंड हो सकता है। दुबई और शारजा का तो कोई चक्कर नहीं है, वहाँ पर मैंने आपको बता दिया वर्ल्ड कप होगा, वुमेन वर्ल्ड कप। अब फिर सोच रहे हैं कि ठीक है श्रीलंका शिफ्ट करते हैं, कुछ श्रीलंका में जाकर 3 मैचेस की सीरीज़ कराने के बारे में गौर व फिक्र हो रही है। पीसीबी की अभी जिसे कहते हैं कन्वर्सेशन या टेलीफोनिक बातचीत होगी इंग्लैंड के क्रिकेट बोर्ड के साथ। फिर आने वाले दिनों में कोई इस चीज़ को फाइनल कर देंगे कि भैया अब इसका क्या करना है। महीना तकरीबन मोटा मोटा हिसाब लगाया जाए तो मंथ ऑड एक है इसके पास। इन्होंने ये सारे जितने भी है इंतज़ामात, लॉजिस्टिक्स और ये वो सारा कुछ, ये इन्होंने फाइनल करना है 1 महीने में। तो अब आप फिर वो मुझसे लोग पूछते हैं ना कि यार पीसीबी का कितना कसूर है। इस बात से एक अंदाज़ा लगा लो कि मौजूदा क्रिकेट का जो डाउनफॉल है पाकिस्तान में, उसमें पीसीबी का कितना हाथ है।
इंतहाई इनकॉम्पिटेंट किस्म के लोग पीसीबी के अंदर बैठे हुए हैं, इनको कख नहीं पता। ये तो साफ जाहिर हो रहा है। आपको जब पता था कि भाई कंस्ट्रक्शन चल रही है, इंग्लैंड का टूर होना है, बहुत इंपॉर्टेंट टूर होना है, तो आपको उसके हिसाब से चीज़ें करनी चाहिए थी ना। या ये टूर पहले से ही प्लान कर लेते कहीं और। आपको क्या लग रहा था आप इतनी जल्दी 3 जो क्रिकेट स्टेडियम्स हैं उनकी जो रेनोवेशन है उसका काम कंप्लीट कर लेंगे? मैं तो ये बड़ा हैरान हूँ अगर आपने ये एस्टिमेट किया हुआ था। आप पाकिस्तान में है भाईजान, 5 मरले का घर ठेकेदार लेट कर देता है, वो टाइम सिर नहीं बना कर देता, और अगर गलती से टाइम सिर बना कर दे दे तो आपको सारी ज़िंदगी टेंशन रहती है, पता नहीं मटेरियल कैसा इस्तेमाल किया। और नॉर्मली मटेरियल जिसे कहते हैं ना घटिया तरीन इस्तेमाल हुआ होता है। ये तो फिर क्रिकेट स्टेडियम है। तो अब आई डोंट नो, अभी ये देखें क्या डिसाइड करते हैं। जो मोटा मोटा हिसाब किताब है, एक जिसे कहते हैं ग्राउंड के ऊपर 3 टेस्ट मैच कराने की बजाय मुझे लगता है कि ज़्यादा पॉसिबिलिटी यही है कि शायद ये श्रीलंका को फाइनल कर दे, वहाँ जाकर 3 टेस्ट मैचेस करा दे 2 या 3 ग्राउंड्स के ऊपर। ये मुझे लगता है ज़्यादा चांसेस तो इसी बात के हैं। बट लेट्स सी पीसीबी क्या करता है। तो मुश्तरका आप फातिहा पढ़ें पीसीबी के टोटल आईक्यू के ऊपर। और इसमें सिर्फ ये मैंने आपको बताया ना, चूँकि चेयरमैन सामने होता है ना, इसलिए हर कोई चेयरमैन के ऊपर ना उंगली तान लेता है कि चेयरमैन का फॉल्ट है, चेयरमैन का फॉल्ट है। चेयरमैन का अपना फॉल्ट होगा, लेकिन चेयरमैन के साथ जो मीटिंग में बैठे होते हैं वो भी उतने ही कसूरवार हैं। उनका दिमाग नहीं काम किया। वो तो अगर मैं मोहसिन नकवी साहब से रिलेटेड बात करूँ तो मोहसिन नकवी साहब को तो पीसीबी में आए हुए जुमा 8 दिन नहीं हुए। ये तो पिछले कई 100 सालों से बैठे हुए हैं और अगले कई 100 सालों तक बैठे रहेंगे। तो कसूर इनका ज़्यादा है भाई, ये प्रॉब्लम है। फिर कहते हैं पाकिस्तान की क्रिकेट तरक्की नहीं कर रही। ऐसा बोर्ड होगा तो भैया कहाँ से तरक्की होगी। बस इस वीडियो में इतने ही। अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।